आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद एक फेस्टिवल है और हमारे यहाँ फेस्टिवल अमूमन छुट्टी के साथ तो मनाए ही जाते हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो ज़्यादा गर्मजोशी से मनाए जाते हैं। अभी रिसेंटली बसंत का फेस्टिवल भी गुजरा, वो भी बहुत गर्मजोशी से मनाया। तो क्या ईद का फेस्टिवल भी इतनी गर्मजोशी से आप लोग मनाते हैं? नहीं। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि रिलेटिव्स भी होते हैं, फिर काम करना पड़ता है। मसला रिलेटिव्स का है। आपकी तो ये वजह ठहरी। तो आप में से भी कोई इतनी गर्मजोशी से मनाता है जितने के बाकी इवेंट्स होते हैं? नहीं सर, हमने तो बसंत का फुल एंजॉय किया। इससे बढ़िया बसंत का इवेंट नहीं हो सकता जो हुआ है। नहीं, बसंत का तो हो गया जी। ईद का ऐसा जोश नहीं आएगा ये वाला? नहीं सर, जेब से पैसे जाएंगे, बच्चों को देने पड़ेंगे, काफी फर्क पड़ेगा। आगे पहले खाली हो चुकी है। ऐसा मुझे ये बताएं, बसंत पे भी तो आपके पैसे लगे होंगे? तो खाली हो चुके हैं, ऊपर से ये ईद आ गई। ओए होए, यानी कि आपके ख्याल से ईद को थोड़ा आगे पीछे कर लेना चाहिए था बसंत के हिसाब से? ऐसा होना ही चाहिए। ये आइंदा से मैं हुकूमत पंजाब को कहूंगा कि इस बात बहुत का खास शुक्रिया ख्याल सर। रखें कि देख लें बसंत एडजस्ट हो सकती है तो प्लीज उसको करें, वरना ईद या एडजस्ट बसंत को करवा आगे कर दें। दें। गर्मी सड़ जाइए, वो सर फिक्र ही जून के अंदर बसंत हो रही है। सर्दी च भी तो सर नजले जुकाम बुरा हाल है, लेकिन एंजॉय एंजॉय पे बड़ा जोर है आपका। ईद पे बिल्कुल एंजॉय नहीं करते? नहीं सर, कितने परेशानियां। तो आपके सूरी गिर गए हैं सारे के सारे। बस सर नमाज उस पर ही तो हम सोच रहे हैं यार की करना, लेटे रहना, घर कोई आ गया तो ठीक है। अच्छा, ना आया था सर, ओए होए होए, चक्कर है कोई और वो नहीं। सर ना 4 दिन सुते या ना सोना है ना। ईद तो सर कोई पता नहीं, टरू आम दिन ने। टरू आम दिन है? आम दिन है आम दिन मतलब? तो सर कुछ भी जिवें है गया उस तरह ही। वैसे आप क्या करती हैं ईद के दिन? ईद पे पहले चांद रात से शुरू होती है सारी फेस्टिविटी। अच्छा, ये तो आपने हमें बताया, हमें नहीं पता था। नहीं, मेरी तो फेस्टिविटी चांद रात से शुरू होती है। बाजार जाके मेहंदी लगवाना, चूड़ियां खरीदना और वैसे ही रौनक देखना और कुछ खाना पीना करना कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ। और फिर अगले दिन ईद का जिस तरह कजन्स आना शुरू हो जाते हैं, दोस्त आना शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदार, सेवियां खाना सुबह उठ के। सेवियां खाना, हाँ। ये सही सब देखिए, दुनिया जो सेवियां भी खा रही है। तुसी अपनी ईद के अंदर इस बारी सेवियां पा के देखो। तो या ईद हो, वो हाँ। लेडीज के लिए ही होती हैं। वो भी लेडीज के लिए? देखिए ना, हम मेहंदी तो नहीं लगा सकते ना। आपका नाम? जी मेहर कयूम। अच्छा, क्यूम साहब मेहंदी तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपने कहा दोनों इवेंट्स लेडीज के हैं, तो कोई ऐसा इवेंट वैसे आपके ज़हन में है जो मर्दों का होता हो? मर्दों का जेब से पैसे देना, बस यही इवेंट सही है। साहब, आपका गम मैं समझ चुका हूँ। जिस तरह मर्द होते हैं अक्सर वो पिछले ईद के कपड़े रिपीट कर लेते हैं। हाँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट नए कपड़े तो खरीदें हर ईद पे। क्यूम साहब, नए नहीं, कपड़ों की एक्साइटमेंट होती है कि नहीं? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हम मर्द जो है ना, लेडीज के ही खर्चे पूरे कर करके थक चुके होते ठीक हैं। है। जेब भी इजाजत नहीं देती और बिल्कुल। दिल भी नहीं चाहता। ठीक है, मगर कोई ऐसा इवेंट आपके ख्याल में है कि जो मर्दों का होता हो? वो पहली शादी बस। इस ईद पे फिल्म आ रही है आग लगे बस्ती में और उसकी स्टार कास्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले बुलाएंगे उस फिल्म के प्रोड्यूसर और मेन लीड एक्टर को, जो कि आप सबके बहुत ही पसंदीदा एक्टर और होस्ट भी हैं। पूरा रमज़ान एंटरटेन करते रहे हैं हम लोगों को और अब इस ईद पे आए हैं अपनी फिल्म के साथ। आप सबकी तालियों में जनाब फहद मुस्तफ़ा। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको भेज दें फिर ना। कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असल हीरो आते हैं तो फिर वो कहते हैं मैं उस वक्त से यहाँ बोल रहा हूँ, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ना कहा। मगर ये क्या, नहीं अपना फाद में कवर ना करें। तो मुझे ये बताइए कि इसमें क्या प्यारा है जो आपको लग रहे हैं? गुड लुकिंग लग रहे हैं आज। ओए, आज गुड लुकिंग लग रहे हैं। ये देखिए, इंतहाई डिस्क्रिमिनेशन का आज मुजाहरा आपके सामने अमली तौर पे कर रही है ये जेंजी जो है। काला मैंने ही पहना हुआ है, लेकिन जो काला वो पहन कर आए हैं वो कट नहीं है मेरे पास, जिसकी वजह से गुड लुकिंग लग रहे हैं। वो कुछ कहना चाह रही है, माइक दे तोड़ देंगी। हाँ, मैंने मुझे कहा काला रंग भी किसी किसी पे जचता है। और मेरे ख्याल से अब तुम घर चले जाओ, ये बाकी मैं कर लूंगा शो। मुझे लग रहा है, अच्छा लालची आदमी 30 दिन करते रहे, दिन नहीं आज भी, एक आदमी आज भी शो करना चाहते हैं। और अब बुलाते हैं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को, इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट पाकिस्तान हैज हैड इन रीसेंट टाइम्स एंड वन ऑफ द मोस्ट लव स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, मोहतरमा मायरा खान।
मोहसिब आदमी है सईद साहब और वो बबलियां मारने पे आ गए हैं। सईद साहब कोई ईद का दिन है हमारे ईद का दिन है सईद साहब, ऐसी ईद सही है? वक्ती तौर पे बसंत भुल गई है। वक्ती तौर पे उनको बसंत की इतना हमने अरबों रुपया लगा दिया, वो भूल चुकी हुई है। मगर बिल्कुल आई होप के आप लोगों की बसंत के बाद ईद भी अच्छी गुजरेगी इस बार। प्लीज हैव अ सीट Thank you, बोथ ऑफ thank थैंक यू। जी मायरा जी, क्या हाल है आपके? ईद मुबारक। खैर मुबारक हो आपको। अभी हम लोगों से वैसे पूछ रहे थे कि क्या ईद के ऊपर भी आपको वही जोशो खरोश रहता है जो कि आम तौर पे शादियों पे या और किसी फेस्टिविटी, अभी बसंत हुई लाहौर में, उस पर बहुत जोशो खरोश देखने को मिला। तो मर्दों ने तो कहा कि भाई हमारी तो ईद वीद जो है बस ऐਵੇਂ ही होती है, ख़वातीन ने कहा कि हमारी अच्छी होती है जब तक रिश्तेदार ना आए क्योंकि उसके बाद हमें फिर सर्विंग करनी पड़ती है और एफर्ट आ जाता है। आपकी भी ऐसी होती है? मुझे तो ये वाली छोटी ईद बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत मजा आता है मुझे बचपन से। ये वाली ईद बहुत क्यों? व्हाई दिस? आई डोंट नो, देयर समथिंग अबाउट इट। मुझे अपना बचपन याद आता है। तो क्या बड़ी पे नहीं याद आता? बड़ी पे पता नहीं क्यों नहीं याद आता। ये किस किस्म की एक आपकी पता मेमोरी नहीं, चल रही? मुझे नहीं पता। समथिंग अबाउट रोजे रखना, वेट करना, कपड़े मेरी दादी मेरे लिए गरारे बनाती थी और बस चांद रात पे ऊपर जाना दादी दादा के पास, अपने कपड़े नीचे लाना, चूड़ियाँ, ये वो। ऊपर जाना है ऊपर वो ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। अब they are not in this। अब मगर मुझे ये बताएं कि आप भी ईद के दिन, वैसे तो मेरा ख्याल है कि आपको सोना ही चाहिए जितना आप रमजान पूरे में काम करते हैं माशाल्लाह। नहीं, बट मैं सो नहीं पाता हूँ बिकॉज जाहिर सी बात है जब फैमिली होती है आपकी तो नमाज के लिए आप उठते हैं। हाँ। अब बच्चों को तो ये आइडिया नहीं होता ना कि आप थके हुए हैं, आप नहीं थके हुए हैं, तो एटलीस्ट वो नाश्ते तक एक रहती है गहमा गहमी, और उसके बाद फिर जो है जब मैं सोता हूँ तो फिर मुझे कोई नहीं उठाता। तो अमूमन जब आप नमाज के बाद बाहर निकलते हैं तो आप क्या घर वालों को ईद मुबारक कहते हैं या खोलो डब्बा? फॉर अ चेंज ईद के दिन भी मुझसे ही वो कह रहे होते हैं कि खोलो डब्बा। हमारे लिए कोई डब्बा नहीं खोल रहा। कोई डब्बा नहीं खोल रहा होता। लेकिन इस ईद पे बड़ी स्पेशल है क्योंकि आप दोनों, आई थिंक आफ्टर 4 years यू आर वर्किंग टुगेदर अगेन। आई थिंक यस। काज आज़म जिंदाबाद के बाद 2022 में आई थी। 22 में आई थी। 22 में आई थी। I don't know why I remember shooting it in 2020। नहीं, वी शॉट इट इन लाइक 2020 एंड 21 बट रिलीज हुई थी। आपकी वैसे अमूमन ही होता है कि फिल्में किसी और साल में शूट होती हैं और उसके बाद वो कुछ अरसे बाद। नहीं, हमारी पिछली फिल्म में तो कोविड का मसला हाँ, कोविड वाला मसला तो मुझे याद है, मगर उसके जी बाद जी जी, मैं मधुबाला हूँ और मेरे साथ मुगले आजम होता रहता है। ये देखें उन्होंने आपको मुगल आजम भी बीच में डाला है। मगर 4 साल बाद हो रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ फिल्म? ये क्या है? एक तो कॉमेडी है, बहुत फन, एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत मज़ेदार फिल्म है, और बहुत अरसे से ईद उल फितर पे फिल्म रिलीज नहीं होती है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि इस ईद पे ना लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है। सारा रमज़ान वो मुझे देखते हैं शो पे और फिर ईद पे मुझे मिस करते हैं वो। तो मैंने कहा कि इसलिए ईद पे फिल्म लेकर आते हैं और सुबह सुबह आप नाश्ते वाश्ता करें और दोपहर को लंच वंच करें, उसके बाद फिर फिल्म का आपने मूड बनाना है। मगर ये वैसे उमन यूजुअली आप हमेशा बड़ी ईद पे अपनी फिल्म लेकर आते हैं। इस बार आप आई थिंक फर्स्ट टाइम छोटी ईद पे आ रही है। बड़ी ईद पे दूसरी लेके आऊंगा, अभी एक ये वाली लेके आ रहा हूँ। अच्छा, वो भी प्लान किया हुआ है वो भी आपने? प्लान किया हुआ है मैंने, उसके बाद की भी प्लान की हुई है, तो वो ये पूरा साल प्लान किया ये हुआ है। आप भी ऐसी प्लानिंग करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और जब प्लान करती हूँ तो कोई प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता, मगर तो मैंने प्लान करना छोड़ दिया। नहीं, लेकिन आपने छोड़ तो दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पिछले 10 महीने के अंदर इट्स गोइंग टू बी प्रोबब्ली योर 3rd फिल्म। सोचो बगैर प्लानिंग के 3 Without फिल्में आ गई, planning। प्लान कर लेगी तो क्या कर लेगी? एग्जैक्टली। Without planning, what do I do? I think I need to, मुझे ये करना चाहिए कि खुद प्रोड्यूसर बन। ये क्योंकि अब तक जब हुमायूं को दिल चाहा लव गुरु रिलीज करे उन्होंने, वो कर दी, फवाद ने नीलोफर कर दी, अब ये इनकी पहली प्रोडक्शन है, पहली which is प्रोडक्शन huge guys। एग्जैक्टली। तो अब ये रिलीज कर रहे हैं आग लगे बस्ती में। तो इस सिंड्रोम की वजह से आप कहना चाहती है कि ये पावर मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं I want अपनी this मर्जी से power। रिलीज अपनी करूँ। मर्जी से। इसके चक्कर में आप चाहती है कि 10-15 करोड़ लगा दूं मैं। बिस्मिल्लाह। इतने लगते हैं? अच्छा, तो क्या अरे इतने लगते हैं? नहीं, but if you make a small film, इतने ज्यादा तो नहीं That लगते। is a small film। ये भी एक है। That's उसके true। बाद अपने शो पे बाइक्स दे रहे होते हैं, गोल्ड दे रहे होते हैं। एज अ प्रोड्यूसर भी ये इतनी सखी दिल है या नहीं? हाँ, ये रोज आती थी, मैं बाइक दे देता था एक। वापस घर बाइक पे ही जाती थी। ये हैं बहुत जेनरस हैं, बहुत जेनरस हैं। अच्छा। हाँ, हम कायदे आजम में जो हमने काम किया था वो कम काम था। आई कांट से कि हमारी दोस्ती उस वक्त हुई नहीं, ज्यादा टाइम नहीं मिला। ज्यादा टाइम नहीं मिला, प्रमोशंस पे टाइम मिला था। लेकिन मुझे ये याद है, हालांकि हमारी दोस्ती नहीं हुई थी उस वक्त, मैंने इनको कहा कि ओ आई लव योर सनग्लासेस। नेक्स्ट डे
वो सनग्लासेस मुझे अरे वो खरीद- तो कोई मसला ही, मगर इसमें मैं आपको बताया चलूं, रंग में भंग डालना मेरा No, the फर्ज है, hero has done that for me. क्योंकि बता चलूं इनके पास तकरीबन 250-300 सनग्लासेस हैं। आपने अपनी मुझे मैंने दी क्या थी। पुरानी थोड़ी दी होंगी भाई, मैंने नई लेके दी। अरे भाई 250-300 में से एक कतरा निकाल के दे देना। आप जिन हीरो से मांगती रही उनके पास 2-3 ही है। अच्छा मैंने कभी मांगा है। वो भी मुझसे ही मांगते हैं। इससे मांगते हैं, तो इसलिए आपको आज तक किसी हीरो ने नहीं करके दिखाया मैं ये। आपको एक और चीज बताती हूँ। 2020 और 26 में क्या फर्क था, या 25 अभी हम जब शूट कर रहे थे, कि इस दफा इन्होंने मुझे क्या दिया। उस दफा ग्लासेस दी थी, इस दफा हम दोनों की बैग्स खराब थी। मैंने कहा कि बहुत तकलीफ हो रही है। अरे तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये चप्पल इतनी अमेजिंग चप्पल है जो जरा से उम्रदार लोग नहीं पहनते। चप्पल वो नहीं होती मोटी वाली। I was like, oh wow, ये वो साइज क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट डे इट वाज ऑन सेट। पहले बिनाई दी, उसके बाद फिर चलने का मगर ये मैं देख रहा हूँ कि जो एकदम फर्क आया है कि जो 6 साल बिल्कुल आया, इतने सालों में तो आना 6 था। सालों में बात चप्पलों पे उतर आई है। बात चप्पल में उतर आई है। मगर वैसे फाद साहब, ये जो इस तरह आप ये ग्लासेस देना और ये चप्पल भी चाहे दे देना, ये सिर्फ हीरोइंस के लिए ही होता है या सिर्फ हीरोइंस के लिए। अच्छा, ताकि आपका कोई मूड ना बने। अभी हम एक फिल्म करने जा रहे हैं साथ में, मुझसे सेट पे कुछ मत मांगना तुम प्लीज। मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा था कि शायद मर्दाना को-स्टार्स को भी ये कुछ देते हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है आई ये। थिंक देते हैं ना। नहीं, सिवाय तुम्हारे सबको दिया। कोई स्टार्स की बात हो रही है, एक्टर्स की बात नहीं हो रही। ओए होए, ओए होए। एक बहुत बारीक चपेड़।